नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण छठवें चरण में पहुंच चुका है। गोरखपुर विधानसभा पिपराइच में उपस्थित हैं भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है स्वाभिमान एक्सप्रेस में। स्वागत है प्रभु जी। क्या लगता है आपकी पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? प्रचंड बहुमत से आ रही है बीजेपी, प्रचंड बहुमत से आ रही है। हम लोग विकास सुरक्षा के नाम पर वोट दे रहे हैं और हमको पूरा विकास मिला और सुरक्षा मिली। ये उत्साह जनता में दिख रहा है कि नहीं? आपके नेताजी तो बहुत उत्साह में बोले प्रचंड बहुमत से। 80% दिख रहा है। हमारे यहाँ 80% वोट पड़ा है, 75% बीजेपी पे पड़ा है, 5% सपा का पड़ा है। इतना अनुमान कैसे है कि आज से 75% बता रही है जनता कि हम लोग डाल के आ रहे हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम और सब लोग हम लोग के साथ हैं। एससी भी हमारे साथ है, मुस्लिम भाई भी हमारे मामा लगते हैं, मुस्लिम ये भी हमारे साथ हैं। अब इससे बढ़ के क्या विकास चाहिए? अब इससे बढ़ की जानकारी क्या चाहिए आपको बताइए? एससी समाज तो अक्सर देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद या फिर बहन मायावती की तरफ देखिए एससी बैठे हमारे साथ बैठे हैं। इसी को बहकावा है, मीडिया की बहकावा है कि ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, लेकिन जो जमीन पे लौक रहा है उसको आप दिखलाइए मीडिया पे। क्या लगता है चाचा, योगी आदित्यनाथ जी के राज में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि गुंडा राज ज्यादा बढ़ गया है? गुंडा राज तो नहीं है, बहुत साधारण राज है। योगी बीजेपी के राज में बहुत संपूर्ण राज चल रहा है। क्यों? आंकड़े तो कहते हैं एनसीआरबी के कि भाजपा जो है, भाजपा के सरकार में इस 5 साल में क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ये सब गलत बात है, मीडिया ने गलत न्यूज निकाला है। नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, आपकी केंद्र की सरकार कहती है एनसीआरबी का आंकड़ा। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत, हम लोग गलत मान रहे हैं इसको। नहीं, जो देखिए जो चोरी किया है वो डरेगा, जो निर्दल है दिल खोल के भाजपा के साथ है। हम लोग सबका साथ सबका विकास से प्रचार किया है और सब कमलियाँ खिला है बनकटू पिटैया में, और हमारे जनता साथी सब एक साथ हैं। बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत उत्साहित लग रहे हैं। क्या ये उत्साह है? जोगी गाना है। अच्छा। और क्या आप बता जाए आपको, सपा बसपा के सरकार में जहाँ हम लोग हैं, देरी रात को पहरा होती थी। 8 दिन में लाइन आती थी, आधी रात में आती, शाम को कभी नहीं आती थी। आज 24 आवर लाइन मिल रही है। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 1 घंटा लगता था, अब हम 15 से 20 मिनट में बाइक से पहुंच जा रहे हैं। अब क्या चाहिए? आपके नेताजी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। क्या कानून का राज नहीं चलेगा? एकदम चलेगा। योगी जी कानून के राज पे ही चलते हैं, एकदम कानून के दायरे में है। क्यों नहीं चल रहा बताइए? 8 दिन रात में पूरे गांव में पूरा पहरा होती थी चोर का, कहीं नहीं है। तो कानून का राज नहीं है क्या? योगी जी के वजह चोर चाहे सब छुप गए हैं। आपके गोरखपुर में ही एक कानून के सिपाही ने मनीष गुप्ता की हत्या कर दी, होटल में सो रहा था। जो कांड किया हुआ जेल की हवा खा रहा है। यहाँ कोई घुसखोरी और कोई शोर सिपाही नहीं चला, और उन्होंने गलत किया तो जेल में है। जेल में है वो जो गलत करेगा जेल जो गलत करेगा वो जेल में रहेगा। एक बात कहा है इन्होंने, गोरखपुर में रहना तो योगी की कहना है, इसको गलत अर्थ में मत लीजिए। योगी जी हमारे दिल में बसते हैं, योगी जी हमारे दिल में बसते हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। हम लोग भगवान मानते हैं, हमारे श्रद्धेय हैं। जोगी जी को हम लोग भगवान मानते हैं। जोगी जी जब सांसद थे, मेरे गांव में कई ऐसी घटना घटी। एक बार ऐसी घटना मायावती के जमाने में हुई कि गांव में सब लोग सर दर्द करता बेहोश हो जाते थे। जोगी जी ने आकर के यहाँ 10 दिन तक स्वास्थ्य की टीम लगवाई, दवा बंटवाया था। जोगी जी सांसद थे, 12 बजे रात को हम लोग फोन करते तो पहुँचाते थे। तो आज तो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके भय से हम लोग आराम से सो रहे हैं, आराम से हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई डर नहीं है। जनता कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, केवल जो फ्रंट का रोड है वही बनवाए, लेकिन जो कॉलोनीज के रोड हैं अब तक अभी भी खराब है। यही देखिए, यहाँ के सारे रोड योगी जी ने बनवाया है। कई रोड ऐसे हैं, महेंद्र पाल जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ 4 रोड दिए हैं। यहाँ से इधर योगी और बीजेपी के अलावा इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो योगी जी ने करवाया या महेंद्र पाल सिंह ने करवाया। इसके पहले पप्पू जायसवाल भी थे तो साथ में, लेकिन वो भी नहीं करवाए। 10 साल जमुना परिवार राजमती और जमुना निषाद रहा, मेरे गांव में एक ईंटा नहीं रखा गया है। सही बात है ये। 5 सालों में 4 रोड महेंद्र पाल का आप यहाँ खड़े हैं, 2 रोड यही दिख रहा है। पूरे गांव के लोग हैं, 10 साल विधायक उनके परिवार के लोग, अगर एक ईंटा रखवा दिए तो बताएं।
ऐसा आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी जातिवाद बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी जब से सरकार बनी है इनकाउंटर उनके सजाती अपराधियों का नहीं हो रहा है। गलत है, एकदम गलत है। चोर चाहे जो होते हैं, बदमाश होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। राजा भैया किया वो मारा गया। एक राजा भैया है, कुंडा के विधायक हैं, ठीक है। जब सपा सरकार में वो मंत्री थे तो भाजपा उन पे सदैव एक माफिया होने का आरोप लगाती थी। तो क्या उनका इनकाउंटर होगा या उनका भी बुलडोजर से उनका घर गिरवाएंगे कि नहीं योगी कानून आदित्यनाथ? के दायरे में है, कानून जो करेगा वह करेंगे। कानून का काम है, हमारा काम नहीं। हम तो आम जनता है, आम नागरिक है, वो कानून का राज है। तो क्या लग रहा है ये चुनाव धर्म के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है या फिर विकास के मुद्दे पर? ये चुनाव धर्म के मुद्दे पे लड़ रहे हैं योगी जी या फिर विकास के मुद्दे पे? जय श्री राम। हम ले रहे हैं चाचा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। चाचा इधर आओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिंदाबाद। सवाल सुन लीजिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सवाल सुनेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। कह रहे हैं जिंदाबाद। सवाल तो सुन लीजिए, टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। सवाल सुनेंगे, टकराएगा, सवाल सुन लीजिए। जाएगा। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में गुंडा राज होता था, बोल रहे हैं। अमरेंद्र प्रसाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। 10 का औकात होगा, वही सामने लग जाएगा औकात। अमरेंद्र प्रसाद, अखिलेश यादव। कह रहे हैं कि अमरिंदर निषाद या जमुना निषाद जी काम नहीं किया करते थे 10 साल से। अरे कौन भोसड़ी वाला कारानी काम किया करते हैं? शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। वो बोल रहे हैं काम नहीं करते थे क्या? बड़े भोसड़ी सारा उठे करवा दिया, हाँ? सब जितना पेंशन 5 बार से 5 बार लगातार प्रधानी है, क्या है? अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा? क्या करी माँ की चोदो? नहीं, शब्दों की गरिमा। अमृतसर प्रसाद जिंदाबाद। आप लोग सिर्फ जिंदाबाद करेंगे। अपने नेता का काम तो बता दीजिए, अपने नेता का काम तो बता नहीं दीजिए। चलेगी, एक गुंडाई नहीं चलेगी। अमृतसर प्रसाद जिंदाबाद। आप लोग सवालों का जवाब देंगे, सवालों का जवाब देंगे कि केवल जिंदाबाद ही करेंगे? हाँ, ये बोल रहे हैं कि योगी जी घर से होकर के आइए, हम लोग उधर से हो लिया। अब आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग यहाँ सामने जवाब नहीं देंगे यानी? अच्छा, मार हो जाएगी, मारना पड़ जाएगा अभी। नहीं, शब्दों की लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, हम भाजपा जा रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों कार्यकर्ता उपस्थित है, आपस में उलझ पड़े। हालांकि लोकतंत्र है, सबको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अब हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं का ऐसा आरोप है कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज अधिक होता था। अब इनसे हम पूछना चाहते हैं कि गुंडा राज सबसे ज़्यादा किस पार्टी में है? क्या भाजपा की योगी सरकार अब तक 5 साल में क्या कुछ ऐसा की कि फिर से योगी जी आए, या फिर अखिलेश यादव ऐसा क्या कर देंगे, या उन्होंने ऐसा क्या किया है कि फिर से जनता उनको चाहेगी? आप सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे भैया बात कर रही है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 साल में जब से है, योगी जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। देखिए, जिसका सत्ता होता है तो उसका काम ही विकास करना होता है। लेकिन इसके पहले जब समाजवादी की सरकार यानी थी, आप मानते हैं कि विकास किया है योगी जी ने? हमारी बात सुन लीजिए। जब इसके पहले जब समाजवादी की सरकार थी तो उन्होंने भी तो विकास किया था। उन्होंने क्या किया था? जैसे वही यहाँ भी रोड बने थे। अखिलेश जी ने क्या किया? उद्घाटन कर गई थी, वही काम भाजपा सरकार आज तक कर रही है। कोई भी नया काम बता दीजिए आप एज ए पत्रकार कि कोई नया काम ये भाजपा किया है आज तक। जितना उद्घाटन करके शिलान्यास कर गया था समाजवादी पार्टी, वही काम आज तक चल रहा है। इवन गुंडाई अलग से बढ़ी हुई है। अभी आप देखे होंगे कि ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, एक भी ब्लॉक प्रमुख भटहट, पिपराइच, खोराबार, पिपरा, चरगावा कहीं का ब्लॉक पर्चा दाखिल तक नहीं हुआ और निर्विरोध जीते गए। अब भाजपा के उससे बड़ा गुंडा कौन है भाजपा के सिवा? मतलब यहाँ जिला पंचायत चुनाव हुआ, बड़ा प्रमुख चुनाव हुआ। सबसे पहली बात, बेरोजगारी और महंगाई इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। बोल रहे हैं कि बेरोजगारी कम किया गया है। बुलाइए, मेरे सामने बेरोजगारी नहीं है। कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया बताइए? कौशल हरामखोर बना रही है, 58 नहीं दे रही है। 58,000 पंचायत सहायकों की भर्ती कर दिया। 6,000 में आपका पेट भरेगा? 6,000 में आपका पेट भरेगा? अगर आपका पेट भरे तो मैं दे रहा हूँ, आप इसको रख दीजिए। मैं आप मेरे प्रसाद रहिए, 6,000 में आपको दूंगा।
नहीं, ये तो मेरा काम है ना सवाल करना, आप बताते रहिए, आप बोलते रहिए। तो 6,000 में किसी का पेट भरेगा, 2,000 में किसी का पेट भरेगा? वो रोजगार होता है क्या? कौशल विकास के अंदर 1 करोड़ आप रोजगार दे दीजिए तो क्या रोजगार होता है? वो क्या ये बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फ्री में राशन दे रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, उससे जो गरीब तबका है उससे पंगुल बनाया जा रहा है, पंगुल बनाया जा रहा है, पंगुल बनाया जा रहा है उसको। महंगाई करके दे रहे हैं राशन, महंगाई करके दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे हैं का? गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, यूरिया जो है कि 50 किलो के अलावा 45 किलो हो गया, डाई 50 किलो 45 किलो हो गया, वही दाम, वही उसमें 5 किलो कम कर दिया तो महंगाई थी, सस्ताई आई कहाँ से? महंगाई तो और बढ़ गई। गैस जो है कि 400 से लेके 1,025 1,1200 हो गया, बताइए कहाँ उठी है गया? बिजली मिल रही है, सुन लीजिए, बिजली मिल रही है कि उनकी भी थोड़ा सा राय बात। अगले सरकार में बिजली 3 रुपया प्रति यूनिट था, आज जो है कि हम 8 रुपया प्रति यूनिट दे रहे हैं। कौन सी सरकार जो है कि वही तो है। सब्सिडी गैस का एक भी नहीं आ रहा है, पहले तो आता था 59 रुपया आता था, तो वो भी नहीं आ रहा है। चाचा 300 यूनिट फ्री करने की घोषणा किए हैं, बहुत बड़े बड़े दावा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने किया है, क्या जमीन पे उतार पाएंगे अगर सरकार बनती है? उतरेगा। अभी आप केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल दिल्ली में जो उतार दिया है, ये टेक्निकल पॉइंट वाले, टेक्निकल माइंडेड वाले आदमी हैं। केजरीवाल की तरह से सरकार चलेगी, ये आप कंफर्म जान लीजिए। ये जो केजरीवाल जी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, खुद नहीं अंडर ग्रेजुएट है, वो क्या सरकार चलाएगा? अभी तो देखिए ना केजरीवाल किस तरह से चला रहा है। आपके नेता उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप ये कहना चाह रहे हैं? और क्या, विदेश का पढ़ा हुआ है, वो भी टेक्निकल माइंडेड है। नहीं चाचा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के दिमाग से सरकार चलेगी, तो केजरीवाल जी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। केजरीवाल की तरह से चलेगी। अच्छा, हाँ, हो सकता है जनता केजरीवाल को चुन ले, तब अगर केजरीवाल की तरह चलेगी तो। नहीं, अभी अगर उस लायक होगा तो उनको चुनेगी, लेकिन अभी फिलहाल उनका वर्चस्व नहीं है यहाँ। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 सीटें निकलेंगी, अब 3 सीटें किसके लिए छोड़ेंगे? ये तो भविष्य बताएगा। तो आपको लगता नहीं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया हो? ओवर कॉन्फिडेंस सुनिए, अभी मैं सुना यहाँ पे कि 80% भाजपा गिर रहा है, समझ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि 80% भाजपा का गिर रहा है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में है, देखिए सही मायने में है 70 नहीं आप सब नहीं चाचा, एक मिनट देखिए, लोकतंत्र है, उनका बोलने का हक है, ठीक है, आप शब्दों की गरिमा बनाए रखिए। 65 और 35 का आंकड़ा चला है, हकीकत ये है 65% साइकिल जा रही है, 35% में सभी लोग हैं। अच्छा भैया, एक चीज सुन लीजिए, वो 100 में 80% बता रहा है, आप 100 में 65% सपा का बता रहे हैं। इतना करेक्ट आंकड़ा आप लोग जान कैसे जा रहे हैं? क्या बूथ के अंदर जा रहे हैं क्या? निषादों की संख्या सबसे अधिक है, मुस्लिम और यादवों की संख्या सबसे अधिक है, ये हमारे सब जो है कि इसलिए जो है कि हम लोग का आंकड़ा अधिक जो है कि इस पे वोट जो है कि जाएगा। अच्छा चाचा, आप जाति गिना रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है वोट जात बेस पर आया हुआ। सुन लीजिए चाचा, भाजपा कह रही है कि हाँ सारे हिंदू हमारे पक्ष में है, तो इस हिंदू है तो हिंदू को क्यों नहीं खिलाता है? अगर हिंदू को, एक मिनट को, हिंदू अगर सबको हिंदू मानता है, हरिजन के घर क्यों नहीं खाता है आके भाजपा वाला आदमी? एक पंडित या एक बनिया जाके खाए हरिजन के घर, तब ना हम जाना हिंदू है। योगी जी खिचड़ी खाने तो गए थे। हाँ, हिंदू सिर्फ चुनाव तक सीमित है, ठीक है, और चुनाव के बाद जो है कि जातिवाद व्यवस्था लागू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अगर वाकई में सभी लोग हिंदू हैं, तो एक उच्च वर्ग का जात छोटे वर्ग में शादी करे नहीं। एक जात का मतलब क्या हुआ? ये तो परंपरा है ना, ये तो परंपरा क्या? यहाँ परंपरा आ गई, वोट लेना हुआ तो हिंदू हो गया, यहाँ पे जब बात हो रही तो परंपरा आ गई। हाँ, वोट में हिंदू और जात में जो है कि परंपरा आ गई। यहाँ पे जो है क्या मतलब इस तरह से मंदिरों में पहले जो जाति व्यवस्था थी, मंदिरों पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आज जो है कि आज हाँ, गोबर का वो खाते थे। अब बताइए, वो जो है कि वो हिंदू नहीं थे, आज हिंदू हो गए वोट के लिए। हाँ बताइए। मैं विकलांग हूँ, मेरे खपड़े का घर है, अभी तक कोई नहीं सुना। मैं ब्लॉक पर गया, कहीं पर सब जगह गया, लेकिन अभी तक कोई सुना नहीं। मैं इसकी शिकायत नहीं किए आप मुख्यमंत्री पोर्टल लाइन पे, या फिर यहाँ मंदिर में जो व्यवस्था की गई है जनता दरबार में? वो गए थे, वहाँ पर ब्लॉक पर भी गए थे, ग्राम प्रधान से भी, कोई नहीं सुना। और 2 बेटे हैं, बताइए, और हम खपड़ेले मकान में रह रहे हैं, अब वो गिर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन? मैं विकलांग खुद हूँ, सर्टिफिकेट भी बना है।
आप लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। आप देखते हैं 10 तारीख तक आपका ये उत्साह टिक पाता है कि नहीं। मैं जनता से कुछ राय लेना चाहूँगा। कौन आ रहा है? चाची लोग, किसका माहौल बन रहा है, अमरिंदर निषाद जी का या महेंद्र पाल सिंह जी का? चाची मनई कहा जानी, अरे कि बटन दबावे रहल दबा देली। अच्छा, तो किसका? और श्यामा टोला की निवासी भी हैं। हाँ, कोई नहीं। मैं यहाँ थोड़ा जनता से कुछ पूछ लूँ। भैया, किसका माहौल बन रहा है? कौन आ जाएगा? योगी जी आएंगे या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं? ये तो समय बताएगा। समय बताएगा? नहीं, समय बताएगा। अभी बताइए। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, जब जो खबर मिलेगी वो 10 तारीख को मिलेगी। आपका भी तो कोई मन होगा, कोई राय होगा कि ये आ जाए? जी, हमारा मन यही है कि जो भी हो निष्पक्ष हो और अच्छा हो। भविष्य हमारा जो एक उज्जवल हो, वही पार्टी हमको देखिए अच्छी है। योगी जी अब तक निष्पक्ष रहे कि नहीं 5 साल में? हमारी नज़र में तो नहीं रहे। आपकी नज़र में निष्पक्ष नहीं रहे? नहीं। तो फिर उनके जगह पे किसको लाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव। किसको? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश जी को किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं भैया? बाबू, कौन आ रहा है? योगी जी। अच्छा, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी का कोई अच्छा कार्य बता दो आप। एकदम आवास मिला है, शौचालय मिला है, फ्री मुफ्त राशन मिला है, तेल मिला है, बहुत सारी सुविधाएं दी है, शिक्षा मिली है। अच्छा, शिक्षा, मुफ्त राशन की बात आई तो लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा दी है, महिलाओं के लिए सुरक्षा मिली है। अच्छा, ठीक। तो आपने देखा, भाजपा और सपा के कार्यकर्ता थे, हम यहाँ पे राय लेने आए हुए थे। दोनों आपस में भिड़ गए। हालांकि लोकतंत्र है, सबका बोलने का अधिकार है। 6वें चरण का मतदान जारी है। अब 10 तारीख को इसका परिणाम आएगा। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता चुनती किसी है। क्या योगी आदित्यनाथ को फिर से काबिज रखती है, या फिर अखिलेश यादव को फिर से मौका देती है, या फिर किसी को मौका देती है? अब 10 तारीख तक इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।